गुड मॉर्निंग क्लास। आज डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास एजुकेशन 4 में आज हम लोग पढ़ेंगे यशपाल समिति 1992-93 के विषय में अध्ययन करेंगे। ये यशपाल समिति क्या थी, इसके अध्यक्ष कौन थे और ये कब लागू हुई, ये चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि स्कूली छात्रों के बोझ को कम करते हुए उपाय सुझाने के लिए एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन मार्च 1992 में इन्होंने किया। अब यहाँ पे छात्रों के बोझ का क्या अभिप्राय है? छात्रों के बोझ का अभिप्राय यहाँ पे दिया गया है कि छात्रों को पढ़ने, जल्दी तथा ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने के मानसिक बोझ को शिक्षा का बोझ यहाँ पे कहा गया है। यानी कि बच्चों को जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान जो दिया जाता है बच्चों को। छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देने हो तो छात्र के बस्ते में अधिक पुस्तकें, पाठ्य सामग्री रखने का भौतिक बोझ को छात्रों का बोझ कहते हैं। यानी कि बच्चों को जो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देते हुए बस्ते के बोझ में अधिक से अधिक पुस्तकें जो रख दी जाती हैं हर सब्जेक्ट की, इसको भौतिक बोझ को छात्रों का बोझ यहाँ पे कहा गया है। आगे देखते हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको हम वन लाइनर में लेंगे आज। तो यशपाल समिति की रिपोर्ट का जो टाइटल था वो क्या था? लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि शिक्षा बिना बोझ के। शिक्षा बिना बोझ के, यहाँ पे देख रहे हैं एक बच्चा है, उसके पर कितना बोझ लदा हुआ है। ठीक है, तो ये जो यशपाल समिति थी, इसी के आधार पर यशपाल समिति के जो थी, इसी के आधार पर एनसीएफ 2005 भी तैयार किया गया था। ये इम्पॉर्टेंट है। यशपाल समिति से क्वेश्चन एक ज़रूर आता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखें। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि यशपाल समिति किस वर्ष बनी थी? तो ये बनी थी 1992 में यहाँ पे बनी थी। किसकी अध्यक्षता में बनी थी? यशपाल की अध्यक्षता में बनी थी। यशपाल ने अपनी रिपोर्ट किसको सौंपी थी? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उसको अपनी रिपोर्ट यशपाल जी ने सौंपी थी। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि MHRD का फुल फॉर्म आपको बताना है। आगे देखते हैं, कब सौंपी गई थी यशपाल समिति? 15 जुलाई 1993 को सौंपी गई थी। अब यहाँ पे देखिए, इसका जो गठन था वो 1992 में किया गया था। कब किया गया था? 1992 में किया गया था। और रिपोर्ट का सौंपी थी 93 में। इसलिए इसको यशपाल समिति 1992-93 कहा जाता है। आगे देखिए, तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा छात्र जो अनुपात था वो 1:40 था पहले। इससे क्या कर दिया गया था यशपाल समिति में? 1:30 कर दिया गया था, यानी 30 छात्रों पे 1 शिक्षक। यशपाल समिति का अन्य नाम भी देखें तो यशपाल समिति का अन्य नाम है राष्ट्रीय सलाहकार समिति, इसको अन्य नाम में भी कहा जाता है। ज्ञान विस्फोट की धारणा से जुड़ी जो समिति है वो कौन सी है? यशपाल समिति है। आगे देखें, यशपाल समिति द्वारा पाठ्यक्रम से संबंधित जो सुझाव दिए गए थे कौन सा था? जिसमें पहला था प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पुस्तकें ना हो, यानी छोटे बच्चों को क्या है, विज्ञान की पुस्तकें नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, उनके मानसिक स्तर के लेवल के अनुसार होना चाहिए। दूसरा क्या था? भाषा को जीवन से जोड़कर पढ़ाना, यानी कि जो वहाँ की भाषा है उसी भाषा को उनको प्राथमिक स्तर पे बच्चों को पढ़ाया जाए। नेक्स्ट है गणित को रटने की बजाय समझना। ठीक है, समझाना, यानी बच्चे जो गणित को रट लेते हैं उसकी जगह क्या करना है? बच्चों को अच्छे तरीके से समझाना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या था? 6ठी से 8वीं तक स्वतंत्रता बाद का इतिहास पढ़ाया, यानी कि कक्षा 5 तक स्वतंत्रता पहले और कक्षा 6 से 8 तक का जो है वो स्वतंत्रता के बाद का इतिहास बच्चों को पढ़ाया जाए यहाँ पे। नेक्स्ट क्या बात कही थी इन्होंने कि नागरिक शास्त्र और भूगोल में समसामयिक विषयों को शामिल किया जाए। यहाँ पे समसामयिक विषयों का मतलब है यहाँ पे कि जो है करंट अफेयर्स जो चलता है वहाँ पे इन विषयों को यहाँ पे शामिल किए जाने की बात इन्होंने कही थी। तो था ये है, आज हमने पढ़ा यशपाल समिति के विषय में अध्ययन किया था। तो आगे आपके क्वेश्चन है, यशपाल समिति के अध्यक्ष कौन थे? यशपाल ने अपनी रिपोर्ट किसको और कब सौंपी? और यशपाल समिति का टाइटल क्या था? इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज के लिए धन्यवाद।